और आज मैं आपके लिए 6 दिसंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए पवन कुमार। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए निदेशक बने हैं पवन कुमार। और आपको ये भी बता दूं कि जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है, ये भारत के प्रमुख प्राकृतिक गैस वितरण कंपनियों में से एक है। और यह कंपनी जो है, ये खाना पकाने और वाहनों के ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करती है। और इसका जो मुख्यालय है, ये है नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 अध्यक्ष करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष का नाम संबित पात्रा है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता। ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष ये हैं विनोद अग्रवाल। और त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष का नाम रतन चक्रवर्ती है। और जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है अवीक सरकार। अगला क्वेश्चन करते हैं, 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 में कौन सी कंपनी टॉप पे है? सही आंसर है ऑप्शन बी इफको। तो 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 में इफको कंपनी जो है, ये है टॉप पे। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफको को लगातार दूसरे वर्ष ये दुनिया की शीर्ष 300 सहकारिताओं में से इस कंपनी ने पहला स्थान हासिल किया है। और आपको ये भी बता दूं, यह रैंकिंग जो है, ये प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी पर कारोबार के अनुपात पर आधारित है। तो आइए इस रैंकिंग में, इस रिपोर्ट में टॉप 3 के नाम जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट पर है इफको, सेकंड पर है गुजरात कॉरपोरेशन लिमिटेड, थर्ड पर है जेन नोहो। और इस रिपोर्ट को जारी किया है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस और यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइजेस ने। और 2021 में इस रिपोर्ट का संस्करण है 10वां। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है इफको की, क्योंकि जो इफको है, ये 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट में 2021 में टॉप पे है। तो आइए इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो इफको का पूरा नाम है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को और अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। और आइए अब पिछले टॉप 5 इंडेक्स करंट अफेयर्स जान लेते हैं। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत है 59th पोजीशन पर और टॉप पे है डेनमार्क। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत का बेंगलुरु शहर है 23वें नंबर पर और शीर्ष पर है सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत है 101वें नंबर पर और टॉप पे है चीन। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत है 71वें नंबर पर और टॉप पे है आयरलैंड। और वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत है 40वें नंबर पर और टॉप पे है आइसलैंड। अगला क्वेश्चन हमारा, BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी विक्टर एक्सेल्सन। तो BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर ये बने हैं विक्टर एक्सेल्सन। तो टोक्यो ओलंपिक के चैंपियन शटलर हैं विक्टर एक्सेल्सन। इनको BWF के साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष चुना गया है। और ये कहाँ के हैं? डेनमार्क के रहने वाले। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर है, ये खिताब मिला है ताइजू यिंगको, जो कि है चीन देश की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन मंथ से लेके नवंबर मंथ तक, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है, जो कि मंथली बुक है, ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा देश है जो G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। तो भारत जो है, ये G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। तो भारत G20 ट्रोइका में शामिल हो गया है और G20 के एजेंडे की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया और इटली के साथ मिलकर जो भारत है, ये काम करेगा। और 2023 में भारत पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे ट्रोइका का मतलब है
एक साथ काम करने वाले 3 देशों का समूह। तो जिसमें कौन कौन है? इंडोनेशिया, इटली और भारत। और जो G20 ट्रोइका है, इसका मतलब ये है कि हर साल जब एक सदस्य देश अध्यक्ष पद ग्रहण करता है तो वह देश पिछले साल के अध्यक्ष देश और अगले साल के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित करता है, और इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? ट्रोइका। और आपको ये भी बता दूं कि G20 ट्रोइका 2020 हुआ था जापान, इटली और इंडोनेशिया के बीच। G20 ट्रोइका 2021 होगा इटली, इंडोनेशिया और भारत के बीच। और G20 ट्रोइका 2022 होगा इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील के बीच। तो यहाँ पे बात है G20 की। आइए G20 के बारे में जान लेते हैं। तो G20 का पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 20, और जो G20 है ये 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। और G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को, और जो भारत है ये है G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, और जो 16वां G20 सम्मेलन 2021 है ये हुआ है इटली में, और जो 17वां G20 सम्मेलन 2022 है ये होगा इंडोनेशिया में, और 18वां G20 सम्मेलन 2023 ये होगा भारत में। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व मृदा दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 5 दिसंबर को। तो वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को। तो हर साल 5 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, और जिसका उद्देश्य क्या है कि जीवन में मृदा के योगदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है, ताकि मृदा में बढ़ रहे प्रदूषण को कम किया जा सके। और इस दिवस की जो 2021 की थीम रखी गई है वो ये है, हार्ड सॉइल सैलिनाइजेशन एनहांस सॉइल प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स अब मैं आपको दिसंबर महीने के पिछले टॉप 5 दिवस बता देती हूँ। तो 1 दिसंबर 2021 को BSF ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस 2021 मनाया गया है 1 दिसंबर को। और 1 दिसंबर 2021 को नागालैंड ने अपना 59th फॉर्मेशन डे मनाया है। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2021 मनाया गया है 2 दिसंबर को। और जो विश्व विकलांग दिवस 2021 है ये मनाया गया है 3 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन हमारा, 2017 से 2019 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी वी प्रवीण राव ने। तो 2017 से 2019 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार ये जीता है वी प्रवीण राव ने। तो प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति जो वी प्रवीण राव हैं, इन्होंने 2017 से 2019 की अवधि के लिए ये अवार्ड जीता है 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार। और आपको ये भी बता दूं यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ये भारत की हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार थे, और यह पुरस्कार जो है ये कृषि अनुसंधान और विकास में उत्कृष्ट योगदान और समग्र खाद्य सुरक्षा और कृषि की स्थिरता के लिए एक आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स अब मैं आपको पिछले टॉप 5 अवार्ड करंट अफेयर्स बता देती हूँ। तो बुकर प्राइज 2021 दिया गया है डेमन गैलगट को। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 जीता है अजय शर्मा ने। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 जीता है सर्वेश ढडवाल और अमित बिष्ट ने। साहित्य के क्षेत्र में JCB पुरस्कार जीता है M मुकुंदन ने। और BWF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 पाने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं प्रकाश पादुकोण। अगला क्वेश्चन हमारा, 3 दिसंबर 2021 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी 137वीं। तो 3 दिसंबर 2021 को जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनकी 137वीं जयंती मनाई गई है। तो 3 दिसंबर 2021 को जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी 137वीं जयंती मनाई गई है। तो भारतीय राजनीतिक वकील और पत्रकार राजेंद्र प्रसाद जी आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 में बिहार में, और इनका देहांत हुआ था 28 फरवरी 1963 को। और 1934, 1939, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं, और इन्होंने 1946 में इनकी आत्मकथा नावक जीवनी प्रकाशित की थी। और 1946 से 1949 तक इन्होंने भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में
भारतीय संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 1962 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है और स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एशिया यूथ पैरालंपिक 2021 में कशिश लाकड़ा ने क्लब थ्रो में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। तो एशिया यूथ पैरालंपिक 2021 में जो कशिश लाकड़ा है इन्होंने जीता है क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल। और आपको बता दूं कि इसका जो संस्करण है 2021 में वो है चौथा और इसका आयोजन हुआ था यानी कि एशिया यूथ पैरालंपिक 2021 का बहरीन की राजधानी मनामा में। तो आपको इसमें अन्य पदक विजेताओं के नाम भी बता देती हूँ। तो भारत के लिए पहला पदक जीता है, रजत पदक ये जीता है अनन्या बंसल ने और इन्होंने जीता है शॉटपुट में। संजय आर नीलम ने जीता है कांस्य पदक, इन्होंने भी जीता है शॉटपुट में। और जो लेक्सिट हैं इन्होंने जीता है कांस्य पदक भाला फेंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 6 दिसंबर को मैत्री दिवस को मनाने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। तो भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर 6 दिसंबर को मैत्री दिवस को मनाने की घोषणा की है। तो 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी से ठीक 10 दिन पहले 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी और इसी मान्यता देने की याद में 6 दिसंबर को जो मैत्री दिवस है ये मनाया जाएगा। और भारत ही पहला देश था जिसने बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय और राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। और बांग्लादेश और नई दिल्ली के अलावा दुनिया भर के 18 देशों में जो मैत्री दिवस है ये मनाया जा रहा है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं मैत्री दिवस मनाने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, मिस्र, इंडोनेशिया, रूस, कतर, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, मलेशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और यूएई शरीक हैं। ये देश शामिल हैं। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। नरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म शीर्षक वाली पुस्तक ने बुक प्राइज 2021 जीता है। तो बताइए कि इस पुस्तक के लेखक जो हैं ये कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, दिनयार पटेल। तो नरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म शीर्षक वाली पुस्तक ने बुक प्राइज 2021 जीता है और इस पुस्तक को लिखा है दिनयार पटेल ने। और यह पुरस्कार जो है ये कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF यानी कि न्यू इंडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और यह पुस्तक दादा भाई नौरोजी के जीवन की घटनाओं और विरासत से संबंधित है और जिनका फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। तो मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन डिटेल में करवा दिए और अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ जो कि इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट है। और इस वीडियो के करंट अफेयर्स की डिटेल वाली जो PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर है पवन कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 में कौन सी कंपनी है जो शीर्ष पर है? आंसर है इफको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? आंसर है विक्टर एक्सेल्सन। कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है? आंसर है भारत। विश्व मृदा दिवस 2021 कब मनाया गया है? आंसर है 5 दिसंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, 2017 से 2019 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार ये किसने जीता है? आंसर है V प्रवीण राव ने। अगला क्वेश्चन हमारा, 3 दिसंबर 2021 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? आंसर है 137वीं। अगला क्वेश्चन हमारा, एशिया यूथ पैरालंपिक 2021 में कशिश लाकड़ा ने क्लब थ्रो में कौन सा पदक जीता है? आंसर है गोल्ड मेडल। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 6 दिसंबर को मैत्री दिवस को मनाने का फैसला किया है? आंसर है बांग्लादेश के साथ। लास्ट क्वेश्चन हमारे रिवीजन का, नरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म शीर्षक वाली पुस्तक ने बुक प्राइज 2021 जीता है। तो बताइए कि इस पुस्तक को लिखा किसने है? आंसर है दिनयार पटेल ने। तो मैंने आपको सबसे पहले 10 क्वेश्चन डिटेल में करवा दिए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया।
ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और अब इस वीडियो का एक और बेस्ट पार्ट है, वो है स्टैटिक जीके सेट। तो आइए डेली स्टैटिक जीके का सेट 226 कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? आंसर है जे.एल. बेयर ने किया था। 1857 की क्रांति में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? आंसर है मंगल पांडे ने। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? आंसर है भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? आंसर है 1498 में। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? 1502 में। नाखून पॉलिश निकालने वाले द्रव में क्या होता है? आंसर है एसीटोन होता है। नेक्स्ट है, कलहन की राज तरंगिणी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? आंसर है सर ऑलिव स्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिलिंद पन्हों का लेखक कौन है? आंसर है नागसेन। लास्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया? आंसर है वारेन हेस्टिंग्स ने। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 226 कंप्लीट हो चुका है और मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं टेस्ट और आप सभी को टेस्ट के लिए ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? 4 ऑप्शन आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए गीता गोपीनाथन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय नौसेना दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 4 दिसंबर को मनाया गया है। एशिया युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन कहां पर हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी बहरीन के मनामा में। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रदीप शाह। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलन डी और खिताब 2021 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए एलेक्सिया पुटेलस ने। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, कैंसर देखभाल में योगदान के लिए किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी रतन टाटा को। किस देश ने फ्रांस के साथ रिकॉर्ड 80 राफेल लड़ाकू विमानों के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी यूएई देश ने। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, भारत का पहला पुनर्नवीनीकरण पीवीसी प्लास्टिक से बना क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी एचएसबीसी बैंक ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। लास्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, डिज्नी के 98 साल के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी